हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कृति। आज हम यूपीपी 2022 के सेट में 2007 के सेट का थर्ड पार्ट कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम दो पार्ट्स में क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 75 से आगे क्वेश्चन कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 75, हु अमंग द फॉलोइंग इज एन अकॉम्प्लाई। निम्नलिखित में से कौन सा अपराधी है? आंसर इज डी, इक्वेशिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, रिलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 आर। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में सुसंगत और स्वीकृति है। आंसर इज सी, नाइदर सिनोनिम्स नॉर को एग्जिस्टिव, ना तो समानार्थी है और ना ही समविस्तीर्ण। क्वेश्चन नंबर 77, ए शिव बी फॉर ट्रेसपास ऑन हिज लैंड, बी alleged the existence of a public right of way over the land which A denies। का अपनी भूमि पर अत्याचार के लिए ख पर वाद लाता है और खा उस भूमि पर मार्ग के लिए लोक अधिकार का अस्तित्व अधिकथित करता है जिसका का प्रत्याख्यान करता है द एग्जिस्टिंग ऑफ अ डिक्री इन अ फेवर of the defendant in suit by A against C for the trespass on the same land in which C alleged the existence of the same right of way is का द्वारा ग के विरुद्ध उसी भूमि पर अत्याचार के लिए वाद में जिसमें कि ग ने उसी मार्ग का अस्तित्व का भी कथित किया था प्रतिवादी के पक्ष में डिक्री का अस्तित्व। आंसर इज डी, रिलीवेंट बट नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ दैट द राइट ऑफ वे एग्जिस्ट। सुसंगत है किंतु इस बात का निश्चयात्मक सबूत नहीं है मार्गाधिकार अस्तित्व में है। क्वेश्चन 78, the examination after the cross examination of the witness by the party who has called him is called। किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा के बाद उसकी उस पक्षकार द्वारा जिसने उसे बुलाया है परीक्षा उसकी। आंसर इज सी, री एग्जामिनेशन, पुनः परीक्षा है। आंसर इज क्वेश्चन नंबर 79, एविडेंस ऑफ द कस्टम कैन नॉट बी गिवन एस्टेब्लिश। प्रथा का साक्ष्य निम्न में से किसे स्थापित करने हेतु नहीं किया जा सकता है? आंसर इज डी, क्रिमिनल राइट, आपराधिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 80, द ऑब्जेक्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन इज। प्रतिपरीक्षा का उद्देश्य। आंसर इज सी, एग्जाम द क्रेडिबिलिटी ऑफ द विटनेस। साक्षी की विश्वसनीयता की जांच है। क्वेश्चन नंबर 81, ए accused of murder alleged that by grave and sudden provocation he was deprived of the power of self control, B denies this fact। का एक हत्याभियुक्त अभिकथित करता है कि वह गंभीर और अचानक प्रकोपन के कारण नियंत्रण की शक्ति से वंचित हो गया था और इस तथ्य का ख प्रत्याख्यान करता है। आंसर इज डी, द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन ए। सबूत का भार का पर है। क्वेश्चन नंबर 82, the father of accused did not support the prosecution during the trial that he told the witness that his son accused had committed the murder। The statement of witness would be in the nature of। अभियुक्त के पिता ने विचारण में अभियोजन के इस बात का समर्थन नहीं किया कि उसने साक्षी से यह कहा था कि उसके पुत्र अभियुक्त ने हत्या की है और साक्षी के कथन का स्वभाव। आंसर इज बी, हेयर से एविडेंस, अनुश्रुत साक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 83, अडेइंग डिक्लेरेशन, मृत्युकालिक कथन। आंसर ए। यहाँ पर हमको कूट की सहायता से बताना है तो स्टेटमेंट कौन सा सही है? तो थर्ड वाला, स्टैंड ऑन द सेम फूटिंग एज एनी अदर पीस ऑफ एविडेंस। किसी भी अन्य साक्ष्य के समकक्ष है। 4, हैज टू बी सब्जेक्ट टू अ वेरी क्लोज श्योरिटी फॉर रिलायबिलिटी। की विश्वसनीयता के लिए गहन समीक्षा की आवश्यकता है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। निम्नांकित कोड की सहायता से सही उत्तर का चुनिए। कोड कौन सा सही है? थर्ड, सी वाला, थर्ड और फोर्थ इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84, a wife had only seen a speeding vehicle which had crushed the husband at the little distance
She had not seen the accident himself. The husband died of heart attack a day later. Can wife's evidence be taken of what the injury husband said to her आफ्टर द एक्सीडेंट? एक पत्नी ने मात्र तेज भागता हुआ वाहन देखा और जिसमें कि कुछ दूरी पर उसके पति को कुचल दिया था। उसने दुर्घटना स्वयं नहीं देखी। पति की एक दिन बाद हृदयाघात से मृत्यु हो गई। और क्या पत्नी का साक्ष्य लिया जा सकता है कि दुर्घटना के उपरांत घायल पति ने उससे क्या कहा था? आंसर इज डी, यस, इट बीइंग अ पार्ट ऑफ रजिस्ट्री। हाँ, यह रजिस्ट्री का एक भाग है। क्वेश्चन नंबर 85. Number 85. If the digital signature of any subscriber is alleged to have been fixed to an electronic records, the fact that such digital signature is the digital signature of the subscriber must be proved except in the case of A. यदि किसी हस्ताक्षरकर्ता का अंकीय हस्ताक्षर इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर नियत किया गया अभिकथित किया जाता है तो इस तथ्य को साबित किया जाना चाहिए कि ऐसा अंकीय हस्ताक्षर हस्ताक्षरकर्ता का ही अंकीय हस्ताक्षर है, सिवाय आंसर इज ए सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर, सुरक्षित अंकीय हस्ताक्षर के। क्वेश्चन नंबर 86. The question. Question number 86. The question between A and B is whether a certain deed is or is not forget. A affirms that it is genuine. B that it is फॉरगेट। क और ख के बीच प्रश्न यह कि अमुक विलेख कूट रचित है या नहीं। क प्रतिज्ञात करता है कि वह असली है और ख प्रतिज्ञात करता है कि वह कूट रचित है। आंसर इज ए मे प्रूव स्टेटमेंट बाय बी दैट द डीड इज जेन्यून एंड बी मे प्रूव अ स्टेटमेंट बाय ए दैट द डीड इज फॉरगेट। ख का कोई कथन की विलेख असली है क साबित कर सकेगा तथा क का कोई कथन की विलेख कूट रचित है ख साबित कर सकेगा। क्वेश्चन नंबर 87. The man who has disappeared and remained unheard of for 7 years by those who would have naturally heard of him if he was alive, that the presumption then arises that he is dead. What shall be the presumption as the time of death of such person? जो व्यक्ति लापता हो गया है उसके बारे में यदि 7 वर्ष तक उन लोगों में से किसी ने कुछ ना सुना हो जो यदि वह जीवित होता तो अवश्य सुनते, तब यह अवधारणा उत्पन्न होती है कि उसकी मृत्यु हो गई होगी। और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के समय में संबंध में क्या अवधारणा होगी? आंसर इज सी, those who allege that the death should be taken to have occurred at the particularly time will have to prove that fact. जो यह कथन करते हैं कि मृत्यु को एक विशेष समय गठित हुआ माना जाए, उन्हें यह तथ्य सिद्ध करना होगा। क्वेश्चन नंबर 88. In a prosecution for rape where a sexual intercourse by the accused is proved and the woman states in her evidence before the courts that she did not consent, बलात्संग के किसी अभियोजन में जहां अभियुक्त द्वारा मैथुन करना साबित हो जाता है तथा स्त्री न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में यह कथन करती है कि उसने सम्मति नहीं दी थी। आंसर इज डी, द कोर्ट शेल प्रज्यूम दैट शी डिड नॉट कंसेंट। वह न्यायालय अवधारणा करेगा कि उसने सम्मति नहीं दी थी। क्वेश्चन नंबर 89. The confession can be result of self-talk. Communication of confession to another person is not necessary way was held in the case of. स्वयं से बातचीत करते भी संस्वीकृति हो सकती है। संस्वीकृति को किसी अन्य व्यक्ति से सूचित किया जाना आवश्यक नहीं, अभी निर्धारित किया गया था यहाँ निम्न मामले में। आंसर इज सी, साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, साहू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में। क्वेश्चन नंबर 90. एन अप्रूव एविडेंस, एक इकबाली साक्षी का साक्ष्य। आंसर इज मस्ट बी रिलायबल, विश्वसनीय अवश्य होना चाहिए। मस्ट बी कोरोबोरेटेड, अवश्य संपोषित होना चाहिए।
सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चुनिए। आंसर इज सी, बी, फर्स्ट एंड सेकंड, पहला और दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 91, प्रिंसिपल ऑफ विकैरियस लायबिलिटी वाज फर्स्ट टाइम डिसाइडेड इन द केस। प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत प्रथम बार निर्णय किया गया है। आंसर इज ए, आर वर्सेस आर्बनम हैगिंस के बाद में। क्वेश्चन नंबर 92, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स करेक्टली आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक डिफेंस अवेलेबल इन द एक्शन फॉर डिफेमेशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवर्ग मानहानि के बाद में उपलब्ध विनिर्देश प्रतिरक्षाओं को सही रूप में इंगित करता है। आंसर इज ए, प्रिविलेज, ट्रुथ, फेयर कमेंट, विशेषाधिकार, सत्यता, उचित और टीका टिप्पणी। क्वेश्चन नंबर 93, सम प्रोविजन ऑफ आईपीसी हैव बीन अमेंडेड बाय द। भारतीय दंड संहिता की कुछ उपबंधों का संशोधन किया गया है। आंसर सी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ लीडिंग केसेस ऑन द इंटॉक्सिकेशन। निम्न में से नशे पर कौन सा मार्गदर्शक वाद है। आंसर इज बी, डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूशन वर्सेस बियर्ड। डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बर्ड का बात। क्वेश्चन नंबर 95, मैच द लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। द लिस्ट, सूचियों और सूचियों को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता सही उत्तर चुनिए। डॉरी डेथ रिलेटेड टू सेक्शन 304B of IPC, house breaking related to section 445 of IPC, assault related to section 351 of IPC, wrongful confinement related to section 340 of IPC. Question number 96, under which of the following section of IPC there is a provision of death sentence? Answer, with the help of courts given below। भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धाराओं के अंतर्गत मृत्युदंड दिए जाने का प्रावधान है। नीचे दिए गए कोड के साथ सही उत्तर चुनिए। इसका सही आंसर है, आंसर इज बी, सेकंड वाला। सेकंड और थर्ड यहाँ पर कोर्ट की सहायता से बताना है तो सेकंड और थर्ड वाला सही है। सेकंड वाले सेक्शन 3, 132 एंड 149, 194, 132 और 194, और थर्ड वाला है सेक्शन 364A एंड 396, 364A और 396। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पनिशेबल अंडर द इंडियन पेनल कोड। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय नहीं है। आंसर इज बी, प्रिपरेशन टू कमिट मर्डर, हत्या करने की तैयारी दंडनीय नहीं है, मतलब हत्या करने की तैयारी जो है वो दंडनीय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 98, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकोटेड क्राइम्स। निम्नलिखित में से कौन सा अपूर्ण अपराध है। क्वेश्चन नंबर 99, यहाँ पर इसका आंसर है 98 का क्रिमिनल अटेम्प्ट, आपराधिक प्रयत्न। ये कौन सा अपराध है, अपूर्ण अपराध है। क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ ट्रूथ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो गलत बताना है उत्तर। राइटिंग मस्ट बी कमिटेड इन अ पब्लिक प्लेस, एफ्री में बी कमिटेड इन एनी प्लेस। बलवा अवश्य ही लोक स्थान पर होना चाहिए, दंगा किसी भी स्थान पर हो सकता है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 100, the offense of theft becomes robbery when it is, चोरी का अपराध लूट बन जाता है तब। आंसर इज डी, कप्ड विद इमिनेंट डेंजर टू लाइफ, उसमें प्राण का आसन्न संकट जुड़ा हो। क्वेश्चन नंबर 101, डिसिप्शन इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग। प्रवंचना निम्नलिखित पर आवश्यक तत्व है। आंसर इज सी, चीटिंग पर। क्वेश्चन नंबर 102, A by putting B in fear of grievous hurt dishonestly induce B to sign in a blank paper and delivers it to B after signing that paper deliver it to A has committed A ब को घोर उपपत्ति करने के भय में डालकर बेईमानी से ब को उत्प्रेरित करता है कि वह एक कोरे कागज पर हस्ताक्षर कर दे और उसे आ को परिदत्त कर दे। बा उस कागज पर हस्ताक्षर करके उस अ को परिदत्त कर देता है आ ने। आंसर इज डी, एक्सट्रॉइशन, उद्यापन किया है। क्वेश्चन नंबर 103, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द अनलॉफुल असेंबली। निम्नलिखित में से कौन सा विधि विरुद्ध जमाव का आवश्यक तत्व नहीं है। आंसर इज सी,
कॉमन इंटेंशन सामान्य आशय। क्वेश्चन नंबर 104 ए इन गुड फेथ एक्यूज्ड जेड बिफोर मजिस्ट्रेट। आ एक मजिस्ट्रेट के समक्ष जा पर सद्भावपूर्ण पूर्वक अभियोजन लगाता है। ए हैज़ कमिटेड ऑन ऑफेंस। आ ने कोई अपराध नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 105 डिस्क्लोजर of the identify of victim of rape is punishable under which section of the IPC। बलात्संग की पीड़िता का परिचय प्रकटन भारतीय दंड संहिता की धारा के अंतर्गत दंडनीय है। सेक्शन 228 228 ए के तहत। क्वेश्चन नंबर 106 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल अटेम्प्ट। निम्नलिखित में से कौन सा आपराधिक प्रयत्न का दंड दृष्टांत है। आंसर इज सी ए इंटेंडिंग टू किल बी fires at B's coat hanging in his room treating it B। बाकी मृत्युकायित करने के आशय से बाकी कमरे में टंगे हुए कोट पर बात समझकर उस पर गोली चलाता है। आंसर ठीक है, यहाँ पर सी वाला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 107 व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय अ सेवरल पर्सन इन अ फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल ईच वन ऑफ देम इज लाइबल। जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सब के सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति दायित्व के अधीन है। आंसर इज डी एज इफ इट वाज डन बाय ईच वन ऑफ देम इन सिंगुलर कैपेसिटी। मानो कार्य उनमें से प्रत्येक ने अकेले ही किया हो। क्वेश्चन नंबर 108 death sentence should be aborted in rarest of rare cases was held in मृत्यु दंड विरले से में से विरलतम अपराधों में ही दिया जाना चाहिए अभी निर्धारित किया गया। आंसर इज ए बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में। क्वेश्चन नंबर 109 राइट ऑफ लाइफ with human dignity does not includes right to टर्मिनेट नेचुरल लाइफ वॉज हेल्ड इन। मानवीय सम्मान के साथ जीवित रहने का अधिकार में नैसर्गिक जीवन को समाप्त करने का अधिकार सम्मिलित नहीं है अभी निर्धारित किया गया है। आंसर इज बी ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में। क्वेश्चन नंबर 110 यूज द violence by the member of an assembly of the 5 or more person in the furtherance of common object will constitute the offense of 5 या उससे अधिक सदस्यों के जमाव द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में की गई हिंसा का प्रयोग जो अपराध गठित करेगा वह है। आंसर इज डी राइटिंग बलवा है। क्वेश्चन नंबर 111 कल्पेबल होमोसाइड इज नॉट अ मर्डर इफ इट इज कमिटेड। आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि वह किया जाता है। आंसर इज सी विद द कंसेंट ऑफ विक्टिम्स हु हैज़ completed 18 ईयर ऑफ एज। पीड़ित की सहमति से जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है। क्वेश्चन नंबर 112 एन एम्प्लॉयर deduct a certain percentage from the salary of his employees telling that it is their contribution to the provided fund but fail to credit it in the fund employee commit। एक नियोजक अपने कर्मचारियों के वेतन में से कतिपय प्रतिशत अंश यह कहकर काट लेता है कि उसके भविष्य निधि के लिए यह उसका अंशदान है, किंतु यह कोष में जमा नहीं करता है, नियोजक करता है। आंसर इज बी क्रिमिनल ब्रेक ऑफ ट्रस्ट आपराधिक न्यासभंग करता है। क्वेश्चन नंबर 113 अंडर सेक्शन 498A ऑफ IPC क्रूअल्टी इंक्लूड्स भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के अंतर्गत निर्दयता में निहित है हैरेसमेंट ऑफ द वुमेन स्त्री का उत्पीड़न। क्वेश्चन नंबर 114 A was on his journey by car from Delhi to Agra. B met him in the way and request for the lift up to Mathura and an intermediate town. A accused to his request but on reaching Mathura did not drop. B there is spite of his requests B was carried over to Agra
अगेंस्ट हिज विशेस। आ कार से दिल्ली से आगरा तक की यात्रा पर था और वह उसे रास्ते में मिला तथा बीच के नगर मथुरा तक लिफ्ट देने के लिए प्रार्थना की। आ ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया, परंतु मथुरा आने पर बार बार प्रार्थना करने पर भी वह को वहाँ नहीं उतारता, बाकी इच्छा के विरुद्ध आगरा तक जाना पड़ा। आंसर इज सी। ए इज गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। आ सदोष परिरोध के अपराध का दोषी है। क्वेश्चन 115 ए a school teacher of for the purpose of enforcing discipline inflicts moderated punishment upon a pencil pulling aged about 11 year in the case। एक विश्वविद्यालय का अध्यापक अनुशासन लागू करने के प्रयोजन से एक विद्यार्थी को जिसकी आयु 11 वर्ष की है को मामूली सजा देता है। इस मामले में आंसर इज ए इज entitled to claim defense under section 89 of IPC। आ भारतीय दंड संहिता की धारा 89 के अधीन बचाव का दावा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 116 is illegal marriage with B was performed by the priest B knowing that the marriage was illegal because A was already married A's father C and two other person D and N were present at the time of marriage। in these case आ के विवाह का अनुष्ठान बा के साथ प नामक पुरोहित यह जानते हुए कराया था कि विवाह अवैध है क्योंकि अ पूर्व से ही विवाहित है। विवाह के समय आ का पिता सा यह अन्य दो व्यक्ति द ब न उपस्थित रहते हैं और इस मामले में आंसर इज डी। ओनली द प्राइस्ट P is liable for the abetting the offense of bigamy। केवल पुरोहित ही द्विविवाह के अपराध का दुष्प्रेरक का दोषी है। नंबर 117 which one of the following combination is exactly matched। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही सम्मिलित नहीं है। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। के.एम. नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। के.एम. नानावती बना महाराष्ट्र राज्य गंभीर और अचानक प्रकोपन है, तो इसको हमको ठीक है। सेकंड है स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस आशाराम रेप। हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम आशाराम बलात्संग। क्वेश्चन नंबर 4 है हारजी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब डॉरी डेथ। हारजी सिंह बनाम पंजाब राज्य दहेज मृत्यु। ठीक है, यहाँ पर कोड कौन सा सही है? 4 वाला। फर्स्ट, सेकंड एंड 4। क्वेश्चन नंबर 18 द पनिशमेंट फॉर द जनरल फॉर्म ऑफ पब्लिक न्यूसेंस इज प्रोवाइडेड इन। लोक अपदूषण के सामान्य प्रकार के लिए दंड उपबंधित है। आंसर इज सी सेक्शन 290 ऑफ IPC धारा 290 में। क्वेश्चन नंबर 119 ऑन अकाउंट ऑफ एगिटेशन ऑफ लॉयर्स सीज्ड participate in court proceeding and resorted to satyagrah। An editorial in the newspaper criticized as to whether it behaves to the lawyers as the class to resort to strike। The lawyer were inter alia described as Kanji Dalal। disputes broken in the एडिटर। अधिवक्ताओं ने एक आंदोलन के कारण न्यायालय की कार्यवाही में भाग लेना बंद कर दिया तथा सत्याग्रह किया और एक समाचार पत्र ने अपने संपादकीय में यह आलोचना की कि क्या एक वर्ग के रूप में अधिवक्ताओं को हड़ताल पर जाना उचित है। अधिवक्ताओं को कांजिया दलाल अर्थात विवाद दलाल के नाम से संपादकीय लेखकों ने संबोधित किया गया। आंसर इज बी एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर इज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ द डिफेमेशन। समाचार पत्र का संपादक मानहानि कारित करने के अपराध का दोषी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120 अकॉर्डिंग टू